आज अभी मैं हूँ चौखुटिया में और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है चौखुटिया से ही। और आज अभी मैं निकल रहा हूँ सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए और साथ ही कार्यक्रम दोपहर में भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है रमेश बाबू गोस्वामी जी के द्वारा, जिनके की एक नए गाने की यहाँ पे लॉन्चिंग हो रही है। तो दोपहर बाद इन्हें ट्रेनिंग निपटाने के बाद हम आएंगे वहाँ। तो चलिए, आज व्यस्तता भरा कार्यक्रम है चौखुटिया के ही, तो दिखाते हैं आज आपको चौखुटिया की फुल वीडियो। तो चलिए जी, तो ऑफिस आज पैदल मार्ग से मैं चढ़ रहा हूँ, जो कि पुल के पास से ही हमारे ऑफिस की चढ़ाई है 200 मीटर लगभग। और यहाँ से कुछ ऐसा, बिल्कुल अभी मैं हूँ व्यू पॉइंट या पिक्चर पॉइंट, सेल्फी पॉइंट चौखुटिया के पास। और सामने गणेश महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ कहीं पे। तो अभी थोड़ी देर पहले उनकी कलश यात्रा भी निकली है, तो कुछ कलश यात्रा की एक छोटी सी वीडियो देखिए ज़रा, भव्य कलश यात्रा की। तो नगर क्षेत्र में रहो ना, तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम आपको देखने को मिल ही जाते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं गाँव की अपेक्षा। चलिए, अब ऑफिस में पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारे कलीग, हमारे भाई भास्कर जोशी जी हमें मिले हैं। आज ट्रेनिंग का दूसरा दिन है भास्कर जी। हाँ, दूसरा दिन। तो भास्कर भाई अभी हैं धामदेवल में, और 10 साल के, कितने साल की सेवा हो गई आपकी डिपार्टमेंट में? 11 साल हो गए। 11 साल आपको हो चुके हैं। 13 नवंबर में 13 नवंबर 2013 में। अच्छा 2000, अच्छा नवंबर 2013 की आपकी ज्वाइनिंग है। 30 तारीख की। तो बहुत अनुभवी लोग हमारे बीच में हैं। तो इस प्रशिक्षण में ना बहुत सारे अनुभव हमको सीखने को मिल रहे हैं। आज की मीटिंग का मुद्दा क्या है, क्योंकि पिछला प्रशिक्षण जो हमारा था ऑफिस मैनेजमेंट में था, नवीन जी ने, आपने, सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें, अपने अपने अनुभव शेयर किए कि कैसे हमको ऑफिस बढ़िया से मैनेज करना है, जिससे कि हमें और हमारे बाद आने वाले किसी भी कार्मिक को, हमारे सहयोगी को वहाँ समस्याएं ना हो। और हम पहले ही उनसे अगर आधार, उनका खाता विवरण, सब चीज अगर एडमिशन के टाइम पे ही ले लें तो आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ना हमें आएगी ऑफिस चलाने में और ना ही बच्चों को समस्या आने वाली है। तो आपने देखा होगा कई पंचायतों में जैसे सेवा पुस्तिका, आपका एनपीएस, जीपीएफ और नियोजन के संबंध में भी हमारे कई छात्रों ने आपको बताया था कि आपकी नियोजन से संबंधित, आपको विद्यालय से संबंधित जो भौतिक काय के संसाधन है या आपकी जमीन से संबंधित है, ये चीज़ें, कई चीज़ें में अभी डाकें भी आ रही है, वो सब नियोजन में ही आएगा। जैसे अभी भूमि के संबंध में डाक आई है, तो वो चीज़ें और जरूर होनी चाहिए। आपके विद्यालय में सेवा पुस्तिकाएं भी है, एनपीएस है, आप कर्मचारी का नाम लिखें, वहाँ उसका पदनाम वगैरह। अब इसमें आपका जो सेवा पुस्तिका है, एनपीएस है, जीपीएफ है, जो भी है उसका, वो आप उसको डेट लिखें जब प्राप्त किया आपने। और यही जब माना ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर स्थानांतरण लिख दें, उसका पत्रांक दिनांक लिख दें, और ये जो भेज दिया है उसका वो विवरण लिख दें। अध्यापक या कर्मचारी का नाम, सेवा पुस्तिका कितने खंडों में गई, मतलब 2 खंड में गई है, 2 मतलब जो होगी वो पूरी ही जाएगी, मतलब 2 खंड में है तो 2 खंड में, और सीओ ऑफिस को गई है, या जहाँ को गई है, निदेशालय गई है, कहीं गई है, वो लिख देंगे उसके आगे। हम क्या करते हैं कि वर्षवार प्रवेश फाइल बनाते हैं, वर्षवार। जैसे ये 24-25 का, इससे पहले 23-24 का भी होगा। फिर उस साल जो हमारे एहसान नंबर दिए होंगे, तो इतने से इतने तक हम इंड कर देते हैं। ये अभी का अभी मैंने बकायदा इसमें पीछे सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, हमने इससे पहले हमने सीखा ऑफिस मैनेजमेंट कैसे करें, लेकिन ऑफिस मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ऑफिस होना चाहिए, नहीं स्कूल होना चाहिए, और स्कूल में बच्चे होने चाहिए, और बच्चे होंगे हमारे पास प्रवेश से। तो आज हमारा जो एजेंडा है प्रवेश का है, कि प्रवेश किस प्रकार से किया जाए, जिसमें कि देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण, अभी जब ये फॉर्म हम देख रहे हैं तो ऐसा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है प्रवेश प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले जब हम प्रवेश के लिए, हमें प्रवेश फॉर्म, हमें सबसे पहले तो हमें आवेदन पत्र चाहिए। इसके साथ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि गवर्नमेंट हालांकि कहती है कि अगर जो आरटी के अंतर्गत है कि आप बच्चे को प्रवेश दीजिए, वो आ रहा है तो उसको आप दीजिए प्रवेश,
लेकिन अगर ठीक है बच्चा, हम उसको इस आधार पे नहीं कह सकते हैं फिलहाल कि अपने तुरंत सारे डॉक्यूमेंट लाओ। वही दिक्कत तो है। तो सब फिर भी आधार कार्ड सबके पास होगा। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है कि आधार कार्ड बच्चे का हो, क्योंकि सारे चीजें चाहे वो बैंक में हमने बच्चे का बाद में किसी स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफर करना है, उसको किसी गेम्स में भेजना है, इवन उसका बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरना है, तो आधार कार्ड, आधार नंबर बहुत ही जरूरी है। तो ये चीज हमें जरूरी है। नहीं दे रहे एडमिशन आप, क्योंकि वो बच्चा पिछली कक्षा से पढ़ के आया और वहाँ की जो एक सर्टिफाइड कॉपी है टीसी है, तो आपने अगर तीनों में कहीं अंतर आता है और अभिभावक भी ये मानने को तैयार नहीं कि मैंने संशोधन करना है, तो आप टीसी को प्रायोरिटी देंगे और टीसी की डिटेल उसमें भरेंगे। मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया। अब ये माना इस बच्चे का निष्कासन होता है, पहले ये पढ़ती ले जाता है, तो ये फाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे आप। अब आपके पास अब एक जैसे प्रवेश फाइल नंबर है वैसी टीसी फाइल नंबर पे होगी। मान लीजिए 2006 से था, तो ये भी टीसी फाइल नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 6 मेरे पास मान लीजिए ये आपका 15 नंबर है, किसी कारणवश या 20 नंबर है, मान लीजिए दोनों सेम है, क्योंकि हमने बनाने हैं उसको वर्षवार। एक के बाद तुमको डेबिट लाना पड़ेगा या 2 के बाद लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम टीसी की बात जब आ जाती है तो बहुत घपलेबाजी पड़ती है, ठीक है। और जहाँ तक हमारे तो सब पहाड़ों में छोटे स्कूल हैं पूरे, मगर जहाँ बड़े स्कूल आ जाते हैं 600 700 एडमिशन, 1200 एडमिशन, 1200 एडमिशन, ये चीज़ आ जाती है। तो अब टीसी में क्या होता है कि टीसी बच्चा कटा के ले गया, जैसे ही वो 12th पास होता तो तगादा आ जाता है टीसी कार्ड क्या आपने दे दी उसे। 3 महीने बाद सेम बच्चा फिर आ जाता कि सर मेरी टीसी कार्ड, कि तुम क्या करने वाले हो कि सर मैं ITI में एडमिशन लूंगा। कि पहली टीसी का क्या करा तुमने, कि पहली टीसी सर मैंने एडमिशन में लगाई है डिग्री कॉलेज में। तो भाई तू एक ही बच्चा है, एक ही इंसान है, तो अपने 2 पार्ट करके एक पार्ट ITI में बिठाएगा और एक पार्ट तू क्या डिग्री कॉलेज में बिठाएगा। सेम वित्तीय वर्ष में तुम 2 जगह शिक्षण प्राप्त कर रहे हो, इसका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है कहीं से कहीं। ठीक है, तो एक लड़की आई तो उसकी टीसी कट गई, 2 महीने हो गए, तो वो फिर मैम ने तो मना कर दिया काटने से टीसी। फिर वो यहाँ आ गई, भारत जोशी जी की बात, भारत जोशी जी ने फोन पता किया तो 6 महीने से पहले आप दूसरी टीसी निर्गत नहीं कर सकते। देखिए वो अब उसने क्या उसने झूठ क्या बोल दिया कि मेरी टीसी धुल गई है। हो भी सकता है धुल गया, लेकिन धुली नहीं थी। जब बाद में 1 घंटा आजकल क्या है ना, इतने इंस्टीट्यूट हो गए प्राइवेट जिनमें आप रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं, रेगुलर ले सकते हैं। उसका वो सेटअप होने वाला है और सरकार बहुत जल्दी कर देगी। जब आपका आधार पड़ेगा तो ये दिखा देगा कि ये बंदा कहाँ रजिस्टर्ड है। तो जैसे एनटीए में है, एनटीए में अगर आप एमए कर रहे हैं तो आपका एमए रजिस्टर्ड हो जाएगा एनटीए पे, नेशनल टेस्टिंग। मेरी फाइल 6 महीने डिले हो गई क्योंकि वहाँ से आपत्ति क्या लग के आई थी। मेरा जो रिजल्ट था, मेरे कुमार यूनिवर्सिटी का जो इन्वॉल्वमेंट नंबर था, मैं एमकॉम करता था हल्द्वानी से उस टाइम पे, तो उसने आपत्ति लगाई थी कि आप आज भी रजिस्टर्ड हो वहाँ। तो आपने प्रोविजनल लिया होगा लगा। जैसे ही आपका इनरोलमेंट नंबर अगर या आधार नंबर अगर अटैच किया होगा तो उससे आपके आधार से ये पता चल जाएगा कि आप किन किन संस्थानों में उस वित्तीय वर्ष में रजिस्टर्ड है करके। लेकिन वही सिस्टम सरकार जो है नीचे भी लाने वाली है, और जहाँ से माध्यमिक या माध्यमिक से नीचे, उससे नीचे तो कोई बच्चा इधर उधर ऐसे करेगा ही नहीं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर हो सकता है। क्या हाई स्कूल उसने किया, इधर ITI में भी चल रहा है, उधर पॉलिटेक्निक भी कर रहा है, तो ये कुछ टाइम के बाद ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ट्रेनिंग के बीच में भी गर्मा गर्म चाय और क्या क्या आए हैं। धन्यवाद बहुत बहुत भास्कर भाई सेवा के लिए। ये सेवा का अधिकार ये है। आज का प्रशिक्षण हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और हमारे साथ हमारे सहयोगी हमेशा की तरह सुधांशु भाई पटवाल जी और हमारे छोटे भाई संदीप मंडराल जी। आज के प्रशिक्षण के बारे में जानेंगे सबसे पहले संदीप जी से, क्योंकि आपके कार्यालय में, हम यूँ कहें खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हमारा प्रशिक्षण चल रहा है। सुंदर सी व्यवस्था यहाँ पे। तो संदीप जी, आज का प्रशिक्षण कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा आज का प्रशिक्षण। आज टीसी और शुल्क से रिलेटेड था। कई चीज़ें पता चली आज भी। जब एडमिशन होता है बच्चे का तो उसमें क्या क्या पत्रों की आवश्यकता होती है हमें, और किस हिसाब से हमने करना है और किस किस लेवल पे काम होना है उसके बारे में। और जैसे टीसी भी निर्गत करनी है तो उसकी क्या समय सारणी है एक, उसी के आधार पे। और बहुत बढ़िया रहा। हम तो कह रहे टाइम टाइम पे ये प्रशिक्षण होते रहे, जिससे मतलब आपसी थोड़ा भाईचारा भी बना रहता है, संपर्क बना रहता है। साथ हैं हमारे मनोज जी। और मनोज जी बोर्ड कार्यालय में कितने साल सर्विस की सर आपने?
बोर्ड कार्यालय में मैं रहा जी 2010 से लेके 2023 तक। तो 13 साल आपने वहाँ सर्विस किया, अच्छा खासा अनुभव, क्योंकि सारे कार्यक्रम है हमारे विद्यालय शिक्षा के होते हैं बोर्ड कार्यालय से। तो वहाँ आके और यहाँ का जो माहौल है चौखुटिया का, और जो हमारे मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का एक माहौल है, शिक्षा का माहौल है, ये कैसा लगा आपको, और प्रशिक्षण से कितना फर्क पड़ने वाला है? प्रशिक्षण से फर्क तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी है, क्योंकि बोर्ड का काम ही मैंने ज़्यादा किया है। तो जैसे प्रशिक्षण सबसे ये है कि यहाँ पे जो हमारे कनिष्ठ सहायक हैं और जो नए लोग आए हैं उन्हें सीखने के लिए बहुत सारा मौका मिलता है। अब प्रशिक्षण में फिर ये भी है कि बात संवाद हमारे जैसे बात हो रही है और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अदर चीजें पूछी जा रही है, उससे भी काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। लोगों के जो डाउट है वो भी डाउट क्लियर हो रहे हैं। अब जैसे हमने ऑफिस का ही काम किया था और यहाँ आके मैंने भी जो है नया काम सीखा, जो विद्यालय का एकदम नया काम था, वो हमारे भी समझ में कुछ क्लियर हो रही है। पॉइंट वाइज वो बात क्लियर से फायदा मिलने वाला है सबको। बिल्कुल सबको बेनिफिट हो रहा है और सब 3-4 हफ्ते का शेड्यूल और बना हुआ है तो बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ बढ़ चढ़ के सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए इसमें। अब होता है कि कई बातों का काम पड़ जाता है, परिस्थिति होती है तो जाना भी पड़ता है, लेकिन अधिक से अधिक लोग आए तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो नवीन जी, सारा प्रशिक्षण चल रहा है हमारा, दूसरे दिन का प्रशिक्षण है, और आज हमने बात की प्रवेश पे, यानी बच्चे की एंट्री कैसे होती है और जब बच्चा जा रहा है स्कूल से तब क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमको करनी है। तो कैसा रहा आज का प्रशिक्षण, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रशिक्षण बहुत अच्छा चल रहा है और हम सबसे पहले अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय डॉक्टर श्रीमान रवि मेहता जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उनका प्रकट करते हैं कि उन्होंने इसकी अनुमति दी और सभी साथी पूरे मनोयोग से अपना यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं और आ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।